हाँ वह कहता है कि ऐसा है, उभयाभासी का प्रकरण अपना चल रहा है, ठीक है ना। इसको फिर से अपन जो है व्यवस्थित तरीके से एक बार समझ लें, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि उभयाभासी का प्रकरण में ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। अब कैसी कैसी गलतियां होती हैं, अब उसके बारे में अपन यहाँ विचार कर रहे हैं थोड़ी। तो अब यहाँ देखो, पहले सबसे पहले लिया है यहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। शुरू से ही हाँ, पहले एक बार फिर से हम हाँ विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। सही है। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं अब? निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। पहले तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का। अब चूंकि निश्चय के भी अपन चार भेद पढ़ते हैं, व्यवहार के भी चार भेद पढ़ते हैं, तो चारों में अपन को निश्चयाभासी व्यवहार, निश्चय व्यवहार का भ्रम उभयाभास कैसे होता है, इन चारों पे लगाना है। भाई व्यवहार चार प्रकार का, सद्भूत, मूल में सद्भूत असद्भूत, फिर सद्भूत के अनुपचरित उपचरित, असद्भूत के भी अनुपचरित उपचरित। अब निश्चय के चार भेद, ठीक है ना। एक परम शुद्ध निश्चय है, एक शुद्ध निश्चय ने कहो, साक्षात निश्चय ने कहो, एक देश निश्चय ने कहो और अशुद्ध निश्चय, ठीक है। तो अब ये चारों निश्चय नए और चारों व्यवहार नए। अब इनके संबंध में कैसे उभयाभासी के भ्रम होता है, आभास माने इन चारों का सही स्वरूप न समझ के, और कैसे वो इसके बारे में भ्रम पैदा करता है, ये अपन को यहाँ समझना है। क्योंकि यहाँ उभयाभासी का प्रकरण समझना है, तो व्यवहार का व्यवहार रूप, निश्चय का निश्चय रूप ज्ञान हुए, और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए किसी मुख्य गुण करना है, वे आगे की बात है। सही बात। अभी पहले तो इन चारों का उसको यथार्थ स्वरूप समझ में आना चाहिए। तो अब अपन को ये देखना है कि पहले निश्चय के चार भेदों के अंतर्गत क्या क्या आता है। निश्चय के चार भेदों के अंतर्गत तीन निश्चय तो पर्यायार्थिक नए वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना। साक्षात एक देश और शुद्ध। उसमें भी देखो, पर्यायार्थिक नय का मतलब क्या है कि पर्यायार्थिक नय से आत्मा की ये अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं। कौन सी? अशुद्ध, एक देश शुद्ध और शुद्ध। साक्षात शुद्ध का, शुद्ध का, ये कई बात है दिमाग में। तो ये उस आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा ही अभेद रूप से व्याप रहा है उनमें, इसलिए उसको निश्चय कहा है। और जब अपन उसको भेद करके विचार करेंगे, तो ये ही अपन को दो प्रकार के व्यवहार में इनको गर्भित करना है। जिनको आत्मा को चार प्रकार के निश्चय में अगर अपन दोनों प्रकार के व्यवहार में घटित करेंगे, तो कैसे घटित करेंगे? चार प्रकार के निश्चय को दो प्रकार के व्यवहार में घटित करना। हाँ, क्योंकि सद्भूत व्यवहार में आपको पूरा पूरा आत्मा आने चाहिए। सद्भूत में भेद करके जब विचार करोगे तो वो कैसे घटित करोगे? तो चार प्रकार का अपन को जो निश्चय है, नए वस्तु के अंश को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु तो ग्रहण करता नहीं। तो अब ये भी तो अंश हुए ना वस्तु के, पूरी वस्तु तो हुई नहीं। तो वस्तु के अंश हुए तो ये भी व्यवहार का विषय बन गए, बन गए ना। जब अपन व्यवहार का विषय बनाएंगे इसको, तो व्यवहार में सद्भूत व्यवहार के अंतर्गत चारों को लेना है, पर अनुपचरित उपचरित में घटित करना है इनको, ठीक है ना। तो अब अपने लिए जब अपन इसको चार प्रकार के निश्चय को दो प्रकार के व्यवहार में घटित करेंगे, तो मूल में अपने लिए जो अशुद्ध निश्चय नए हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नए हैं, इसको एक दृष्टिकोण से दो में लेते हैं।
अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय को एक व्यवहार में घटित करते हैं। अच्छा, अर्थात उपचर्य सद्भूत व्यवहार में घटित करते हैं। सद्भूत व्यवहार में, ठीक है। उपचर्य, तीन उपचर्य। नंबर साथ में उपचर्य उपचर्य लगेगा। सद्भूत व्यवहार में 3 नंबर का ना हमारी पढ़ाई के हिसाब से। तो अब जो है ये आपको, क्योंकि इसमें सद्भूत चूंकि आत्मा का ही भाव है ये, और उपचर्य से लिए गए कर्म सापेक्ष भाव है। अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा कि ये अशुद्ध भाव है कि क्षायपसमिक भाव है कि औपसमिक भाव है। भावों की दृष्टि से 3 भाव इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। कौन से 3 भाव? औपसमिक, क्षयपसमिक, औदिक, औपसमिक और क्षायपसमिक भावों को आपको उपचर्य सद्भूत व्यवहार के अंतर्गत 2 व्यवहार में अगर पूरी आत्मा को अपन को भेद करके ग्रहण करना है तो ठीक है। तो अभी 2 ये आ गए इसमें। हाँ। अब आपको शुद्ध पर्याय और गुणभेद, शुद्ध पर्याय और गुणभेद काय में आते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, सद्भूत में आएंगे। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचर्य सद्भूत व्यवहार में ठीक है। ये आ जाएंगे काय में? अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अब चूंकि अपन को ये देखना है अनुपचरित इसलिए कि इसमें कर्मों की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, इसलिए अनुपचर्य। वैसे एक दृष्टि से, परम अध्यात्म की दृष्टि से तीन प्रकार के निश्चय को उपचरित में डाल देते हैं। जब अपन परम अध्यात्म का विषय लेते हैं, परम शुद्ध निश्चय नहीं के पीछे अध्यात्म के विषय में, अध्यात्म। परम अध्यात्म के विषय में, तो जितने भी कर्म सापेक्ष भाव है वे उपचर्य सद्भूत में डाल देते हैं। सही है। ठीक है। ये पंचाध्यायी का विषय है। पंचाध्यायी के अन्वय के। डॉक्टर साहब लिखिए। और ये तुम्हारे से नियम सार की दृष्टि से अपन जो परद्रव्यम परभावम हेयम, जब अपने लिए जिसका आश्रय करना है उसकी अपेक्षा विचार करें तो ये तीनों पर्याय या चारों पर्याय, कौन सी? औदिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षाय, ये चारों पर्यायों को अपन काय में डाल देंगे? अपना द्रव्य स्वभाव नहीं है ये, ठीक है। पर के खाते में, माने आश्रय करने की आश्रय अपेक्षा। की पर के खाते में ऐसा नहीं डालना है वो हाँ, ठीक है, सर्वदा अपने से ठीक है, भिन्न है। ठीक है। तो वो काय में डाल देंगे अपन? वो डाल देंगे अपन उपचर्य सद्भूत में, क्योंकि क्षायक भाव में भी कर्म की अपेक्षा लगती है, ठीक है। ठीक है ना। और अपना पारिणामिक भाव जो है वो अपने द्रव्य स्वभाव स्व में आ जाएगा। जब पूरी वस्तु की अपेक्षा अपन विचार करेंगे तो प्रवचन सार जी की 101 गाथा में कारण शुद्ध पर्याय वो भी एक अंश है वस्तु का। शुद्ध पर्यायी तो है। ध्रुव अवस्था, अवस्था, एक रूप दशा, अवस्था, ध्रुव दशा, अवस्था। आत्मा की ध्रुव अवस्था, उत्पाद में ध्रुव, वस्तु का ध्रुव, अंश है। हाँ वो भी एक अंश हो गया। ठीक है। उत्पाद में भी पर्याय है, ध्रुव भी एक अवस्था, एक रूप रहने वाली अवस्था है। तो वो फिर अनुपचर्य सद्भूत व्यवहार में पर्याय उसको- यानी भेद। हाँ भेद हो गया, वो उसमें डाल देंगे। ठीक है। अब अपन को ये जो है ये अपन को गुत्थी जब तक दिमाग में समझ में नहीं आएगी अपन कहाँ का कहाँ क्या लगाएंगे। अब ये हो गया अपन को, ठीक है ना। अब अपन को जब अपन को क्या करेंगे, जब निर्णय करेंगे वस्तु का, तो इस प्रकार से भेद विचार करेंगे अपन। एक वस्तु के 5 भाव की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब एक आत्मा का स्वतत्व तत्वार सूत्र की अपेक्षा कहें अपन तो स्वतंत्र पांच। औपसमेक छायक भाव मिश्र से जीव स्वतंत्र औदिक पारणाम कौ, ये स्वयं के ही भाव है सब। अब भाववान अखंड आत्मा है। अब अखंड आत्मा की दृष्टि से इस पे विचार करें अपन तो फिर क्या है कि वही आत्मा पर्यार्थक नय से अपन क्रोधी मानी मायाचारी मिथ्या दृष्टि संसारी है। और वो अपन ने जो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा पर में डाल दिया, आश्रय नहीं करना, वो ही अपना क्या बन जाएगा? आत्मा बन जाएगा। वही अशुद्धात्मा है, वही शुद्धात्मा है। वही उसी में अभी शुद्धात्मा भी अभी अपन जब अपन देखो जब मिथ्या दृष्टि संसारी आदि का विचार करेंगे तो वो कौन सी पर्यार्थिक नय से वही आत्मा है। ठीक है। कौन सा आत्मा? जो परम शुद्ध निश्चय नय से इन सबसे पृथक है, बिल्कुल ठीक है। चारों भावों से। वही आत्मा अभेद दृष्टि से मिथ्या दृष्टि या संसारी है। प्रवचन सार जी में दिया
कि जिस भाव से परिणमित हो रहा है आत्मा, सोह जुत्तो सो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो, हाँ जी। 3 पर्याय रूप से उसको वही आत्मा जो है अपन शुद्धोपयोगी कहलाएगा, सोपयोगी कहलाएगा, असोपयोगी कहलाएगा। ठीक है। और वही आत्मा इन उपयोगों से परे है, हाँ। बंध मोक्ष से परे है, एक रूप रहने वाला है, द्रव स्वभाव से। द्रव स्वभाव से, इन पर्यायों से पार है। ठीक। अब अपन को ये सिर्फ समझने के लिए तो ये सारे विषय अपन को इन समझना है। अब संयोगों, अब जब उसी के साथ साथ अब जब अपन उसको असद्भुत व्यवहार का विषय की दृष्टि से विचार करेंगे उसी आत्मा, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के अंश है, सब मिथ्या ज्ञान नहीं है ये। उसी आत्मा को अपन कहें 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, वही संसारी आत्मा है, वही परम शुद्ध निश्चय के विषय से इन सबसे परे आत्मा है। और वही आत्मा जो है अपन को क्या कहेंगे, वो 1 इंद्री 2 इंद्री मनुष्य स्त्रियांश देव नारकी, कौन सी नय से अशुद्ध द्रव्य, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वही आत्मा, ठीक है। अनुपचरित असद्भुत असद्भुत व्यवहार ठीक है। नय से वही ठीक है, आत्मा मनुष्य स्त्रियांश देव नारकी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से। ठीक है। अनुपचरित क्या है कि आत्मा वो की- संयोग, देखो संयोग की है, तरफ ठीक से है। उसी आत्मा का स्वरूप ठीक, बता रहा है। नय ठीक। किसे कहते हैं, जो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं। ठीक है। ठीक। तो वो अभी आत्मा किन संयोगों में रह रहा है, टोटामल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में लिया है कि अभी तू प्रगट शरीर सहित है, कर्म सहित है, तू कह रहा है कि हम केवल सिद्ध है। समान है, बिल्कुल इनसे सबसे परे है, हमें हमारा कुछ है ही नहीं है, हम कैसे मान लेंगे तुझे? अभी तू कर्मों के साथ 8 कर्मों का तेरे साथ संबंध है, शरीर का संबंध है, तो तू कह रहा है कि हम सिद्ध समान है, ये हमारे है ही नहीं बिल्कुल। उस रूप परिणमन कर रहा है। हाँ, उस रूप अभी तो व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध से मनुष्य आदि अवस्था रूप परिणमन कर रहा है, जो अपन बोलते हैं अणुगुरु देह प्रमाण उपसंहारप्त सप्त दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश हो। निश्चय से असंख्य प्रदेशी है और व्यवहार से वो अणुगुरु देह प्रमाण, जिन शरीरों में रह रहा है वो शरीर प्रमाण है। ये कौन सा कथन है, झूठा है कि सही? सही है। अब विवक्षाओं का ज्ञान होवे, अपन इनकी चर्चा करो, अगर तो भी कह रहे ये तो पर्याय दृष्टि वाले लोग हैं, ये तो पर्याय की बातें कर रहे हैं। ये टेप कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि लोगों को कछु अभी होश नहीं है। चालू है। नहीं है, हाँ। थोड़ी नहीं। चालू है। आनंद भाई, आनंद। तो जो है ये इस प्रकार से लोगों को क्या है, जब तक पूरा सर्वांगीण ज्ञान नहीं हो तो क्या होता है कि बस समाज में बस एक दृष्टिकोण ले लेके और बस अपने विचारधारा वालों के मत पड़ गए इकट्ठे। अरे भाई, जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है वो विवक्षा से आप समझो झगड़े कहाँ हैं? आचार्यों ने शास्त्रों में सारे वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए सब नए विवक्षा है। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सही फलम अविकलम शिष्य। जब इन नयों से वो वस्तु स्वरूप समझ करके मध्यस्थ होकर अपने स्वरूप आराधना करता है तो जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल वितराग विज्ञानता की सिद्धि करता है। उसमें झगड़े का क्या काम है? वही आत्मा, और उसी को अपन जो है उपचरित असद्भुत व्यवहार में से अगर कहेंगे तो वही आत्मा जो है क्या कहलाएगा? अमीर गरीब भारतीय कौन है वो आत्मा? है? सही है कि गलत है? कहाँ रह रहा है, किस क्षेत्र में, किन संयोगों में रह रहा है वो आत्मा? राजा है, मंत्री है, सब। वही सब मंत्री है, अध्यक्ष है, जो भी है, सब जो संयोग तुम्हारी जो उपाधियां हैं सब उसी की है भी अभी व्यवहार। और वो व्यवहार में अगर नहीं मानो तो फिर संसार में जियोगे कैसे? सही। इसी समय सार में दिया है कि तुम कैसे जियोगे अगर ये व्यवहार को तुम निषिद्ध कर दोगे तो फिर भस्म जैसा मसल दो, कोई आत्मा मारती नहीं है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में जाएगा। हाँ? तो ये उस समय आपको जिन संयोगों में रह रहे हो वो आपका लड़ जाओगे, मर जाओगे उसके पीछे। देश के पीछे सैनिक लड़ जाएंगे, सम्यक दृष्टि सैनिक होगा, अपनी रक्षा में मर जाएगा, अपनी संपत्ति के उसमें पत्नी के ऊपर छायक सम्यक दृष्टि लड़ रहे मर रहे, हजारों लोग मर रहे। क्या है? तो मतलब लोगों को क्या है, इनको संतुलन कुछ है नहीं। एक खेच वाले सांप्रदायिक व्यक्ति बुला ले, प्रवचन करता, टोडामल जी कह रहे जिसको जो रोग हो वो दवाई करो। अब निश्चयाभासी बना है और निश्चय की बात है, बस मैं तो भगवान हूँ, बस बैठे हैं प्रमाद में लगे हैं, बाहर में ना कछु होश है कि हम क्या कर रहे हैं, किस में आ सकते हैं, कितनी अपने जीवन में परिग्रह चल रहा हो, संकल्प विकल्प विवेक तो होना चाहिए। 6 खंड का अधिपति भी पर उसको सब विवेक है और भावना है सब विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प होने के लिए। कब हम इस सब झंझट को छोड़ के अपने स्वरूप आराधना में लगेंगे?
इनमें वो संतुष्ट है क्या वो? पर अब भूमिका में जहाँ जी रहा है वहाँ पूरा उसके काम करेगा कि नहीं करेगा वो? जहाँ पर अब देश की रक्षा की बात आएगी तो वहाँ लड़ेगा मरेगा कि नहीं मरेगा? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। इतने छायक सम्यक दृष्टि थी, ये सब लोग इतना काम किए, 6 खंड व्यवस्था बनाई, तो ये कैसी है? मिथ्या दृष्टि बन गया क्या? पर भेद विज्ञान बढ़ रहा है, उन पराश्रित भावों में कहीं पर कोई उनको संतुष्टि नहीं है। जान रहे हैं भूमिका अनुसार कोई अन्याय नीति नहीं, कोई राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा वो किसी को देवशास्त्र गुरु नहीं मानेगा। अत्यंत विवेक। हाँ, तो अब ये अब इसका अगर तुम्हें एकांत से तुमने अपने को शुद्ध मान लिया और ये संयोग जहां तुम जी रहे हो उसको तुमने निषेध कर दिया, तो ये भी क्या बन गया? तुम दोनों का ज्ञान नहीं है तुम्हें, उभयाभासी बन गया। आभासी बन गया। हाँ? भाई चारों का तुम्हें संतुलन ज्ञान होगा तभी तो तुम्हारा निश्चय व्यवहार का संतुलन बनेगा ना। कैसे बनेगा ना? बिना ज्ञान विकसित भाई जिन संयोगों में रहते हो उन संयोगों को तुम स्वीकार करोगे नहीं ना, तो कैसे तुम यहाँ जियोगे? कैसे तुम्हारी स्थिति बनेगी? तो वो पर मुद्दा है उस विषय को बताता है कि तुम कहाँ किन संयोगों में रह रहे हो। वो सम्यक ज्ञान को अंश है, जैसा जो वस्तु स्वरूप वैसा जानो, व्यवहार को व्यवहार जानो, संयोग को संयोग जानो, स्व को स्व जानो, स्वभाव को स्वभाव जानो, व्यवहार को व्यवहार जानो, अभेद को अभेद जानो, भेद को भेद जानो, भेद में भी 2 द्रव्यों की भेद भिन्नता जानो, एक द्रव्य की भेद जानो। तो क्या है ये सब? सम्यक ज्ञान। अब इनमें हाँ इनमें अब तुम चारों में कहीं एक दूसरे का अगर तुमने निश्चित कर रहे तो तुम्हें है ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हाँ? दोनों का आभास हो गया, न निश्चय का ज्ञान है न व्यवहार का ज्ञान है। निश्चय में तुम एक वस्तु और 2 भिन्नता वाला निश्चय है कि एक वस्तु में भेद करने वाला निश्चय व्यवहार की बात चल रही? कौन सी चल रही बात? तुम कहीं का रोड़ा लगाते जाओ, बस हो जाओ। और सब अपने अपने विचारधारा वाले एक से समूह के लोग मिल गए, बस नियम अपन बढ़िया गीत अहो रूपम अहो सुनो, तुम उनके गीत गाओ भी तुम्हारे गीत यही चल रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया देखो, जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। अब सारे दृष्टिकोण नहीं, इनने तो कुछ दृष्टिकोण खोले हैं। अब ये हम तो सर्वांगीण तुम्हारे लिए उसकी बात बता रहे हैं। इनने तो वो जो सहचरभूत व्यवहार है, शुभ भाव, उसको तुमने धर्म मान लिया, और जो स्वाश्रय रूप धर्म है उसको नहीं जाना, तो वो भयाभासी मिल गया उसको तुमने, वो भी उपाधि है। अरे वो किस अपेक्षा से कथा नहीं भाई। यहाँ तो हमें पहले वस्तु स्वरूप का पहले निर्णय हो ना पूरा, और फिर इसके बाद तुम आओ, फिर जहाँ जो है उसका वैसा जानो, और प्रयोजन साधने के लिए किसी गुण करना, किसी मुख्य करना, और अपना आत्म साधने के लिए फिर किसका आश्रय करना, ये सारी चीजें समझने के लिए पूरी हैं। और फिर प्रयोजन साधना है तो इसी एकत्व भक्त आत्मा को ही अपने ज्ञान में श्रद्धान में लेके अभेद निर्विकल्प होकर अनुभूति करोगे, मोक्ष मार्ग सिद्ध होगा, न तो होगा ही नहीं सिद्ध। विकल्प करते रहो के लिए शुद्ध के, और अब तुम्हारी पर्याय का तुम्हें कछु घुसे नहीं है। कोई न निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद, न पिछाने ने शुद्धता। पर्याय की शुद्धता का विवेक ही नहीं कि हम कौन से गुण स्थान में पहुंच गए। कछु गुण स्थान से ऐसी थे हम तो। मग्गण गुण ठाणे शास्त्रों में लिखा है, मग्गण गुण ठाणे 14 से हेमंती तय शुद्ध नया भिन्न या संसारी सभ्य शुद्ध आउ शुद्ध नया। हम तो शुद्ध ही है। और ये पर्याय हम यही नहीं है, हमारी हमसे संसा भिन्न है। इसलिए भाई देखो अब क्या है, हमें अब जो औपचारिकता वाली है उनमें कोई रुचि नहीं है। हमें तो जो खास अब कल्याण करना चाहते हैं वो लोग, जैसे श्रीमद जी प्रवचन नहीं करते थे, चर्चा करते थे, पात्र जीवों को जहाँ जिसकी जो गलती है उसको वहाँ से समझाते थे। उससे ज़्यादा लाभ इसमें कहा है, तुम गुणों की जमात इकट्ठी करे रहो और अपने बस उनके हिसाब से बुलत रहो, प्रसन्न करे रहो सबको भीड़ को। और भीड़ में तुम अपने सोच लो कि अरे बहुत सावित्री लोग सुन रहे हैं, का काम के भी लोग लाभ सांप्रदायिक बुद्धि से सुन रहे, उनके हिसाब से बोलो तो ठीक, हाँ करत रहे हो, तनक तुम अगर उनकी बुराई बताऊँ लगो तो भाई भी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाए। तो क्या लगो भैया ये सब तुम्हारी मूर्ताएं हैं, इसमें कभी धर्म नहीं है जो तुम मान रहे हो। अपने अपने संप्रदाय इकट्ठे कर ले, अपनी अपनी कल्पनाएं कर ली, धर्म की भी क्रियाएं कर ली, और भोगा तुम धर्म माता को। तो ये जो है ये तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए निश्चय व्यवहार का पूरा, चारों निश्चय, चारों प्रकार के व्यवहार, और उसमें फिर
फिर अपन को प्रयोजन साधना है तो परम शुद्ध निश्चय के विषय का परिणति में आश्रय लेकर जितना जितना अवलंबन होता जाएगा उतनी उतनी धर्म तुम्हारे पर्याय में प्रकट होता जाएगा। गुण स्थान प्रमाण। अब गुण स्थानों को कभी तुम्हें गुण स्थानों की चर्चा तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम तो तुम्हारा शुद्ध हो, तुम तो ये सब परे हो गुण स्थानों से। अरे भाई तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें स्वरूप की महिमा आई है तो तुम्हारे जीवन में अनर्गल परिवर्तन तो होगा ही नहीं है। इन अजीबों के पीछे तुम अपनी आत्मा की दुर्गति क्यों करोगे, क्यों झूठ बोलोगे, क्यों बदमाशी करोगे, क्यों मायाचारी करोगे, इतना तुम्हें रहने है क्या। तो इनमें तो वो जितने भी अपने पहले विद्वान हुए न्याय नीति ईमानदारी से उनने अपनी आजीविका का आयुजीविका के लिए अलग व्यवस्था बनाई और धर्म का क्षेत्र अलग रखा। इसमें से उनने कोई घालमेल नहीं किया। नहीं तो कौन तुम्हें कि तुम्हारी वृत्ति दिख रही है ऐसी तुम्हारी बात मानेगा कौन। टूटामल ने लिखा कि वक्ता अगर श्रोताओं से नीचा देखेगा तो तुम्हारी बात मानेगा, वो अपने को ऊंचा मानेगा। सही बात। तुम्हारी वो सेवा मान सम्मान कर रहा, वो कह रहे कि पैसे वालों के यहाँ तो सारे पंडित आकर के उनके आश्रय लेते। अरे बुरा, बड़े 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 चक्रवर्ती, बड़े 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 जो है इंद्र आदि सेवा करते हैं विद्वानों की, तो ज्ञानी होगी तो। और जहाँ मूर्ख पैसा वाला हो और लोभी पंडित हो वहाँ ऐसा काम होता है कि उनके दीनताहीनता उनकी चापलूसी करेगा वो। तो अब इसमें अपन को जो अपन ने निश्चय व्यवहार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब आपको लगाते जाओ सब में निश्चयवासी व्यवहार, निश्चय व्यवहार उभय अनुभय, अब सब में लगा लो। अगर तुम्हारे लिए एक वस्तु के भेद वाला निश्चय है तो वो सर्वथा जो है सामान्य रूप से वस्तु अभेद है, सामान्य है, एक है, और व्यवहार से उसी में भेद कर दिए अपन ने। तो प्रमाण का जो है एक भेद प्रमाण होता है और एक अभेद प्रमाण होता है। उभय का विषय भेद प्रमाण वाला है और अनुभय का विषय अभेद प्रमाण वाला है। वही वस्तु जो है दोनों से अनन्य है। अब वो दृष्टिकोण तुम्हारा पर्यार्थिक नय का अनन्य मतलब वही आत्मा है अखंड, वही आत्मा भी जो है मिथ्या दृष्टि है, वही आत्मा सब नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, वही आत्मा इन सबसे परे, इन पर्याय से उसी समय उसी समय अभेद। तो वो अनुभव रूप है, वो न सर्वथा मिथ्या दृष्टि है न सर्वथा वो पूरी की पूरी भगवान है या शुद्ध है। भाई पूरी वस्तु है ना वो, तो नए का विषय तो अंश होता है अनुभव स्वरूप। हाँ, तो अनुभव स्वरूप है वही वस्तु भेद से देखो तो उभय स्वरूप है, वही वस्तु निश्चय से देखो तो शुद्ध है, वही वस्तु व्यवहार से देखो तो अशुद्ध है। सब जी सब वही पे लगेंगे ना पूरी वस्तु पे। वही वस्तु संसारी है, वही वस्तु अमीर गरीब है, वही मनस्तरीय अंश है, कोई अलग है का दूसरी चीज है। और वो नए बता रहा है कि इन संयोगों की तरफ से अभी उसी आत्मा का, क्यों कि अभी इन संयोगों में रह रहा है, इन संयोगों से इसका संबंध है अभी व्यवहार में। वो अपने आप को उस जाति का अनुभव कर रहा है। भारत में रह रहे तो अपन अपने को भारतीय अनुभव कर रहे। अभी तुम विदेश नहीं जा सकते, अगर विवेक नहीं होगा तो क्या होगा, मारे जाओगे। बॉर्डर पे बिना वो लिए हुए वीजा घुसने का प्रयत्न करो। वही तो अनादिकाल से मर रहे हैं। तो क्या है, तो मूर्ता में व्यक्ति इतना जी रहा है। अब उसको देखो, पहली चीज तो गर्जी होना चाहिए कि भैया हमें समझना है, हमें नेतागिरी नहीं करना है। और हमें जिन जनता के बीच में हमें मान सम्मान पा रहा है, वो भाड़ में गया मान सम्मान, हमें मर करके दुर्गति में थोड़ी जाना है। मूर्खों का मान सम्मान कितने दिन का, भी तुम्हें आज मान सम्मान दे रहा है, कल जूता मारेंगे भी तुम्हें। देख तो रहे अपन जितने हो रहे हैं, जितने सब देखो पकड़े जाते हैं जब बेईमान, तो अभी जेल में पड़े हुए सब, उन्हीं की पूजा कर रहे लोग। इसलिए इस भ्रम में मत रहना, मूर्खों के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना। अपने जीवन को सम्यक संतुलन बनाकर इन सब आभासों से, अब शास्त्रों में निश्चय व्यवहार से निरूपण है, अब निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझता नहीं, इसलिए इसमें जो सातवां अधिकार के प्रारंभ में लिखा ना, इसमें देखिए जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा मानते हैं, वहीं से तो चालू किया उन्होंने। सामान्य तौर से जिन आज्ञा मानते हैं, अब जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वस्तु स्वरूप का वर्णन है। निश्चय व्यवहार रूप वस्तु स्वरूप,
ये वस्तु स्वरूप का ही निरूपण है सब निश्चय व्यवहार के। व्यवहार कोई अलग नहीं है। अरे भाई व्यवहार वो पूरा तुम्हारे व्यवहार भी तुम्हारे उसी वस्तु स्वरूप को बताता है। संयोग की तरफ से कथन कर रहा है कि तुम्हारे भेद की तरफ से कथन कर रहा है कि स्वभाव की, तो ये तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के अंश है, वस्तु का ही अंश। हाँ वस्तु के समझाने के लिए है सब। व्यवहार नहीं है तो निश्चय को समझते कैसे? बताऊ है कि भाई जहन अभिशक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बना दू गाहे तुम तय व्यवहार बिना परमत्थुपदेशन मसक्कम। बिना व्यवहार के हम समझाएं कैसे उसको? आत्मा जैसी है वैसा ही है, अब कछु कैसे बताओ? समझो, आत्मा तो आत्मा ही, ज्ञाता तो ज्ञाता समझ ही। में नहीं आया तो अनुभव कहाँ है? इसलिए कहते वहां जनागम में निश्चय व्यवहार का वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय। व्यवहार में भी अपन वो 12वीं गाथा थी ना, व्यवहार को व्यवहार परमार्थ है, भूतार्थ है, यथार्थ है। ठीक है ना, 100%। ये नहीं लगा लेना कि वो व्यवहार झूठा है, झूठा है। भाई यथार्थ का नाम निश्चय है, तो यथार्थ माने जिस व्यवहार को व्यवहार कह रहा है वो यथार्थ निश्चय यथार्थ है, वो भूतार्थ झूठा नहीं है। सही। तो यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम, अब किसी का किसी पे आरोप करो तो उपचार का नाम व्यवहार है। कथन कथन अपन समझ लो उसका। इसके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। अब ये पूरा अध्याय ऐसे लोगों को है, जैनों को। कितने लोग इसके मर्म को समझे, पहले तो ये ऊपर का इतना ये समझ में ले और फिर उस विषय को स्पष्ट समझे। निश्चय व्यवहार के विषय कैसे कैसे शास्त्रों में निरूपण है उनकी, किसे निश्चय कह रहे, कौन सी दृष्टि से कह रहे, उसका क्या प्रयोजन है। अब वो नहीं समझो तो एक वस्तु का कथन उसी वस्तु से कहना, ये जो निश्चय है प्रवचन सार जी में जो राग द्वेष है वो शुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा की है। आत्मा ही रागी द्वेषी है। क्यों? तो अभेद वही वस्तु है, जे वही 189 नंबर की बात, वही उसी वस्तु का ही। तो अब ये क्या है, अब इन कथनों को नहीं समझो अपन, बस जिंदगी पूरी निकल जाती है रूढ़ी से निभाते हुए। रोजीना का रोजीना वही लकीर के फकीर आंखें बंद करके चले गए, मन में गई अब भगवान के बस अभी से बहुत शांति धारा कर दो, शांति हो जाएगी, शांति, सब पूरा परिवार तुम्हारा सुख हो जाए, सुखी हो जाए, शांति हो जाए, हो जाए शांति। अशांति मचा रखी मंदिरों में तुमने शांति के नाम पे। लोगों को शांति से बैठने नहीं देते, सामायिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, नहीं करने देते, लगे लगे धारा प्रवाह, चिल्लाते रहो, चीखते रहो। और ऐसे सांप्रदायिक लोगों ने ऐसा भर दिया मूर्खों को कि बेचारे भी समझते नहीं कुछ भी। वे सोच रहे कि हमें तो इन्हें बताओ जो दो ना, नहीं टूर्नामेंट क्या ये तो जाता है कि इनसे हमारा हित होगा, और ऐसा उपाय करते हैं कि वो अचेत हो जाए, सोच ही नहीं पाए धर्म के बारे में। चेत पड़े सब। अब आगे से ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है, क्या उसकी पूरी बट्टी पलित हो जाती, लूट ले। इसलिए भाई अब इसमें देखो जो हमने इतना विषय खोला है, अब इसमें हमें नहीं लगता कि तुम्हें कहीं आभास रहेगा। बताओ पूरा मैंने संक्षेप में हमने जो तुम्हें इन चारों के अगर तुम्हें विषय समझ में आ गया और फिर इनका कथन जिस विवक्षा से किया जा रहा है, अब वो विवक्षा लगा जाओ, अब कितने तुम आओ, कितने आभास होइए। अच्छा सद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, दोनों चारों जो है वो कथन वही आत्मा के ऊपर लग रहा है, चारों निश्चय से वही बात चल रही है, ये कई वस्तु की है। अब उसको तुम उस पर तुम कहो कि नहीं नहीं वो तो है ही नहीं है सर्वथा, अमन संयोगों में नहीं है, कर्मों में नहीं है, तो गए काम से तुम आभास होगा तुम्हें व्यवहार में, सही तुमने नहीं समझा, ऐसे निश्चय को आभास होगा। भाई जो बात तुम्हें जिस तरीके से बताई जा रही, अभी तुम्हें व्यवहार में जीना है तो तुम्हारा मकान है, तुम्हारा परिवार है, कुटुंब है, देश है, नहीं है देश है निश्चित। तो अब वो विवक्षा झूठी है कि भैया इन संयोगों में भी तुम इनके मध्य रह रहे हो, पर तुम्हारा स्वरूप इनसे अलग है, पर अभी साथ में अभी तुम्हारा इनसे संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। उठ पटांग बोल फिर एक लाइन पंडित जी के पास सुनाई दी, सिद्धों के हम बाप हैं। पंडित जी कहते भैया कौन सी विवक्षा से तुम सिद्धों के भी बाप बन गए, ऐसा बता दो कि निश्चय से हो गए, कि परम शुद्ध निश्चय से हो गए, व्यवहार से हो गए, कौन सी विवक्षा लगा, विश्व की कौन एक विवक्षा ले आके बता दो, सिद्धों के बाप बन गए। उनको बुला होगा होते हैं उनके गाँव से, बुला होगा कहा भैया सिद्ध करो जलाई। सुनो सिद्ध तो कर किए जा सकते हैं, अगर तुम्हारे पास विवेक हो, न्याय का विवक्षा हो तो कर दोगे, हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध पर्याय है,
और वो पर्याय हमारे में से पैदा होती है, तो जो पैदा करता है वही बाप कहलाता है। अच्छा, कई बात है। मुझे अभी तुरंत ख्याल में आई थी वो बात। भाई ये तो सिद्ध हो जाएंगे अपन तो अपने ही बाप तो भाई, उनके बाप कहाँ से हो गए? सिद्धों के बाप मतलब सिद्ध दशा के बाप। हाँ, तो अपने ही तो भाई, उनके कहाँ से हो गए जरा? ये गलत है, उसका खुलासा हाँ, करना। खुलासा कि अपन जो सिद्ध दशा है उस सिद्ध दशा के द्रव्य भी उसका बाप है, उसी वही पैदा करता है, वही में से आती है। वो कहाँ से आएगी? हो जाएगा, लेकिन पर विवक्षा उसकी। अब तुम्हें देखो, अब तुमने समझा नहीं होगा तो तुम सुनी सुनाई बेकह रहे, तुमने क्या नहीं उनसे वो जो दृष्टांत छल्लक धर्मदास जी ने कि जैसे सेठ की हवेली में या ठाकुर की हवेली में कुत्ता पला, अब रात में चोर आए तो उसने चोर को देखा और भौंकन लगो, तो सारे गांव के कुत्ता भौंकन लगे। अब उन गांव के कुत्तों से पूछो कि तुम काय भौंक रहे? जी भौंक रहे तो हमारे साथ ही भौंका, मालूम तुम्हें पता ही नहीं है। तो ऐसे ही तुमने उनने कही को तुम सिद्धों के बाप है, उनने कह रही है साहब हमें, उनने कही है हम तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनने कह दी नहीं। तो विवक्षा कह रहे हो ना, हम सिद्धों की दूसरे पे गणित कर रहे हो, अपने पे गणित थोड़ी कर रहे हो। सिद्धों के उनके बाप कहाँ से बन बाप विवक्षा से गलत है ना, वो व्यक्ति की बात पूरी। अगर वो भाई सिद्ध अवस्था की सिद्ध अवस्था अपने द्रव्य से पैदी है, तो आद्रव्य स्वभाव उस कथनचित सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तुम अपनी बाप भाई, दूसरे के कहाँ से हो गए? तो मतलब क्या है, देखो अपन को लड़े भी झगड़े का काम नहीं है, समझ लो। अगर यदि बैलेंस नहीं होगी जिनवाणी, ऐसे उठपटांग बोलेगा ना, उठपटांग बोले क्या कह रहे हैं? कहाँ किसका कैसा बहुमान है वो रहना चाहिए। देखो जिसके जीवन में सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी बन गया है, वो कहीं खींचातानी नहीं करता। हाँ सही बात। कहीं भी रहे उसको कोई समस्या नहीं है, कहाँ किसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं करना। कोई नहीं समझ पा रहा हो तो भैया मैं नहीं समझ रहा, इसके अंदर है तो सब कुछ क्षणिक भूल है, मैंने कभी भी निकल सका। अब प्रेम से उनको अगर तुम पात्र हो तो समझा, समझ जाएगा। अपन काय को एक दूसरे के प्रति धारणा बना के द्वेष करके आपस में दुर्भाव करके जी रहे हैं। ऐसे देखा टेढ़े मुँह से संप्रदाय बुद्धि वाले एक दूसरे को जे भी आए मैंने, ये कंजड़िया आए जी, फलाने आए जी। तो अब ये क्या है जी? इस मनुष्य पर्याय में तुम्हारे लाने जो सब करवे की व्यवस्था है, और ये को आगे जाके फिर दुष्परिणाम भोगवे की व्यवस्था है। कितने दिन की जिंदगी है? जब तक पुण्य को उदय है जब तक तुम्हारी चलत जाए, और जब पाप को उदय जाते तो ही घलन लगे तुम में, इतनी दुर्गति में चले जाओ, इतनी दुर्दशा होने लगे। इसलिए भैया कोई के प्रति दुर्भाव करने की व्यवस्था तो है ही नहीं है। समझ लो, समझ करके उनके प्रति मध्यस्थ रहो, या करुणा से अगर पात्र हो गए तो समझा दो, या फिर तीव्र कसाई हो तो माध्यस्थ भाव। हम अपने यहाँ तो सब सूत्रदाय ना आचार्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। अपने से विशेष साधना कर रहे हो परे उनकी आराधना, तो उनके प्रति अपन को विशेष बहुमान लाओ। तो ये विवेक होना चाहिए। अब तो कौन किसका बहुमान, काय को बहुमान? तो मूर्ख तुमने कहा जो समझा ही नहीं है, समझो नहीं। गुण ग्रहण का भाव नहीं होगा तुम्हें आगे बढ़ेगी तो तुम क्या है, कुछ समझे ही नहीं है तुम्हारे। तो अब ये क्या है कि कौन समझाए, किसको समझाए? सब लोग नेतागिरी धर्म के क्षेत्र में उन्होंने लिखा जिनेन्द्र वर्णी ने कि और क्षेत्रों में तो दर्जी के पास जाओ, कुर्ता बना के नहीं जानता होगा तो भैया हम नहीं, उधर दूसरी तरफ उसके पास जाओ। हाँ। और धर्म का क्षेत्र एक ऐसा है कि भंगी के पास भी जाओ तो वो घंटों से तुम्हें लेक्चर धर्म को दे सका। हम सब जाना क्योंकि उसने जो भर रखा है बस वो तुम्हें सुना लगे वो धर्म के नाम पे, और वो जो नहीं सोचा कि जो हमने हमें वास्तव में कुछ भी है नहीं है, जो सब भ्रमित है धर्म के क्षेत्र में, सब नेता हैं, सब जाना धर्म, अपने धर्म प्रधान देश है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इधर अपने देश में धर्मात्मा हो, और इतने कोई बिरले जीव होंगे जो धर्मात्मा होंगे। तो अब इसमें तुम्हें अब कंसेप्ट तुम्हारा जो है, कॉन्सेप्ट जो है निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, इसमें अब तुम्हें कोई समझने में हमने तुम्हें एक उसके क्लू दे दिया, सूत्र दे दिया, अब उसमें लगाते जाओ सब जगह, चाहे उभय का लगाओ चाहे सब पे लगाओ, चारों पे उभय सब पे लगाते जाओ। मैंने उभयाभासी में चारों व्यवहारों पे लग जाएगा, चारों पे लग जाएगा। निश्चयवासी, उभयाभासी, सब पे लगा लो। व्यवहारवासी। इनकी पहचान के लिए सबसे बढ़िया क्या ऐसा क्लू है कि जिससे पहचान ये उभयाभासी है? इससे सबसे अच्छा क्लू तो ये है कि तुम पहले आत्मबोध प्राप्त करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। मिथ्या ज्ञान में तो यथार्थ ज्ञान होने पर ही, तो यथार्थ ज्ञान होने पर नहीं, अपन को यथार्थ तत्व का निर्णय सविकल्प दशा में करके, हाँ।
और स्वरूप अनुभव करने पर फिर यथार्थ ज्ञान पैदा होता है। वही हाँ, तो अबे दूसरों को परीक्षा करवे के लाने नहीं है, स्वयं का अपनी तो अपनो अनुभव करवे के लाने अपन को देखने सीधो सीधो है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, और उसमें ज्ञान के विशेष और सामान्य दो भेद हैं। तो पर्याय में विशेषपना आता है, जानने में आप सबको जानते हो, तो वो जानना भी एक दृष्टि से जानने की अपेक्षा अपन कहते हैं व्यवहार से ये उसका ज्ञान है, परमार्थ से वो ज्ञान का ही ज्ञान है और आत्मा ही है अभेद दृष्टि से। तो अपन को उसको अपन ऊर्ध करें, इन सारी चीज़ों को गुण करें, और उसमें विशेष को गुण करो, संयोग को गुण करो, संयोग भावों को गुण करो, और अपने स्वरूप को मुख्य करके अभेद अपने उसमें एकाग्र करके निर्विकल्प होने का अभ्यास करो। यानी मिथ्यात्व गलेगा इससे। मिथ्यात्व की अवस्था में भी निश्चयाभास ना हो, व्यवहाराभास ना हो, अरे भैया जी, आभास तो तुम्हारी, तुमने धारणा मिथ्या बना लो तो होते हैं, धारणा नहीं बनाओ, आगम से समझत रहो तो आभास नहीं हो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। चौथी स्टेज। कोई धारणा नहीं बना के तुम समझने का प्रयत्न करो, और अनुभव जब तक नहीं हो जब तक कोई धारणा मत बनाओ। बस जो अपन को बताया जा रहा है और जिसका आश्रय लेने की मुख्यता की जा रही है, आप उसको ऊर्ध करके उसका प्रैक्टिकल करो, बाहर की नेतागिरी छोड़ो पहले। चाहे तुम पंडित हो, चाहे तुम मुनीष हो, त्यागी वृत्ति हो, चाहे कोई हो, चाहे पैसे वाले हो, ज़्यादा इस प्रपंचों में सांप्रदायिक बुद्धि मत पढ़ो कि बुला बुला के मंचों पे तुम्हें माला डरवा के तुम्हें बहुत बड़ा धर्मात्मा घोषित कर दो। उस चक्कर में मत पड़ो मूर्खों की। बिना धारणा के तत्व ज्ञान करना ये सम्यक के सन्मुख कहलाएगा। और फिर अपन को जो बता रहा है प्रयोजन साधने के लिए, बिना धारणा के, मैंने धारणा देखो, हाँ, धारणा देखो, धारणा तो बनेगी, पहले आगम से बनेगी। अभी तुम्हारी अपनी कल्पना नहीं होगी। सही बात। आगम से होगी, तुमने खुद निर्णय युक्ति तर्क से लगाया है, उसके आधार क्यों, ये धारणा के बिना आश्रय कैसे करोगे स्वरूप पर? तो अभी धारणा तो बनेगी, पर ऐसी नहीं एकांत से कि बिल्कुल अब तुमने अनुभव तो भाव नहीं है जब तक, और तुमने धारणा बना के बैठ गए, संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। अभी जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से आप उसका निर्णय करके और प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोग करोगे। और जब तक प्रयोग नहीं हो जाएगा आत्मा की अनुभूति, तब तक आप कहीं संतुष्ट नहीं होगे, कहीं रुकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, और किसी के पीछे अंधे श्रद्धालु बन के लगोगे नहीं। सही बात। किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति का एकांत से पक्ष नहीं करोगे आप। ये जब तक तुम्हारे ज्ञान में ये लगेगा ये व्यक्ति जो है ये वास्तव में सही व्यक्ति है, आत्मार्थी धर्मात्मा है, और आगम से और इसका जीवन से दिख रहा है, तो फिर आप जो बता रहा है वो तुम्हें बता सकता है। क्योंकि श्रीमद जी ने दिया है कि प्रत्यक्ष सदगुरु सब नहीं, परोक्ष जन उपकार। जिन्हें भगवान तुम्हें बता भी नहीं आएंगे तुम्हारी कहाँ गलती हो रही, गुरु जो सामने बैठा है अनुभवी वो बता सकता है तुम्हें कि तुम ये यहाँ भूल कर रही। सही बात। तो उसको मैंने ये सोच लो कि ये साक्षात जैसे भगवान बताते उन्होंने लिखा ही है, जैसे सेनाचार्य देव ने समय सार में, कि तुम सोचते हो कि भैया समोषण होता, ठीक है यहाँ तो कुछ नहीं, समोषण होता तो वहाँ क्या मजा आता। अरे भाई कहते समोषण में भी भगवान शब्दों से संकेत करते हैं, वो तो कोई हथेली पे रख के आत्मा नहीं बताते, वो तो भी सब संकेत करते हैं। अनुभव तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो हमारे बताने में उनके बताने में कोई अंतर नहीं समझना। सही बात। अंतर समझोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता फिर। क्यों? श्रद्धा एक सा नहीं, वस्तु स्वरूप हम जो निरूपण कर रहे हैं वे सर्वज्ञ हैं, और हम भले छदमस्त है पर सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ना। सही बात। तो क्या उसमें गलती? वो तो वो भी वही बात बता रहा, वो ये पर ये है कि ये क्रम से जब इनका ज्ञान प्रवर्तमान होता है, उनका एक साथ सब ज्ञान में भाषित होता है, सूक्ष्म रूप सब भाषित होता है। इनके ज्ञान में परोक्ष रूप में क्रम से आता है, स्थूल आता है, पूरी पर्याय नहीं आती। पर सम्यक ज्ञान माने कोई वस्तु स्वरूप से अन्यथा जानते हो, ऐसा नहीं है। एक सूर्य के प्रकाश में तुम वस्तु देखो और एक दीपक के प्रकाश में देखो, का वस्तु में कहाँ फर्क नहीं। बस जो है कि दीपक से तुम्हें जहाँ जहाँ लगा उधर दिखाई देगा, पर वस्तु तो वही प्रकाशित होगी कि दूसरी वजह हुई दीपक के प्रकाश। इसलिए भाई बहुत सहज भी है, सरल भी है। अगर पात्र जीव हो और सच्चा जिज्ञासु हो तो बहुत जल्दी उसकी समझ में आता है। जानवर समझ लेते मिनटों में। सही बात है। जो अपात्र हैं, जिनकी मनार खोटी है, हटाग्रही दुराग्रही है, मिथ्या धारणा बना चुके, अब उनको कौन समझाए? सही बात। तो अब ये तो विस्तार तो को अभी में जो दव है वो कौन सी विवक्षा से इनने आभास बताए वो समझ जाओ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए दिमाग में रहने चाहिए कि जब कौन सी विवक्षा से ये बात इन्होंने लगाई है।
मान लो जो उभयाभासी का प्रकरण दे रहे हैं, तो ये जो है साथ में रहने वाला सहचर व्यवहार और जो परमार्थ स्वरूप के आश्रय से होने वाला निश्चय, अब उसको दोनों को जानता नहीं। सहचर व्यवहार को जो कहा जाता है उपचार से कि जो धर्म है वही में धर्म बुद्धि कर लेता है, मूल धर्म को जानता नहीं। बाहर के त्याग ग्रहण इसी में धर्म बुद्धि कर लेता है। तो निमित्त सहचर भूत आदि की अपेक्षा उस पर तो आरोप किया है, मूल में तो वास्तव में जो स्व के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति वो धर्म है। तो अपन ये दो शब्दों के माध्यम से समझ सकते कि उसमें धर्म बुद्धि ना हो और दूसरा उसमें संतुष्टि ना हो, मिथ्या संतुष्टि। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ये तो ठीक है, संतुष्टि ना हो धर्म बुद्धि नहीं हो, परंतु अकेले इतना ही करके संतुष्ट नहीं माने उसको आगे जब तक अनुभव नहीं हो जाए जब तक प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयत्न करना है। हाँ, वो बस तो ये। अभ्यास और तो कोई- पुरुषार्थ तो हाँ, छोड़नी और नहीं। कोई धारणा बना के नहीं बैठना है। हाँ। और किसी के अंदर कोई ये सोच लो कि ये कर देंगे हमारा, वो नहीं करेंगे। वे तो तुम्हें बस सिर्फ सही। बता सकते हैं तुम्हारी समस्या कहाँ कहाँ खड़ी हो रही, वे समझा सकते हैं जो ज्ञानी है। अब आप उनका सानिध्य करोगे, फालतू की और मोह में नहीं पड़ोगे किसी के, जो तुमने धारणाएं बना रखी हैं जो भी संप्रदाय की व्यक्ति की, वे धारणाएं नहीं होनी चाहिए उसकी। सही बात। प्रत्यक्ष तुम्हें अनुभव में आना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में जो है ये, क्योंकि वो दिया है श्रीमद जी ने कि मुमुक्षु के नेत्र ज्ञानियों को पहचानते हैं। हाँ, जिसको आत्मित करना है, अपन दुकानों 50 दुकानों से समझ लेते कि जो दुकानदार सही है, ईमानदार है, तो माल सही मिलता है। पता पड़ता है कि नहीं, उसके व्यवहार से, उसके बोलचाल से, उसका माने लेन देन से पता पड़ता है कि ये व्यक्ति ये सही है। और दूसरे लोगों को भी पता पड़ता है कि भाई ये इस दुकानदार के यहाँ माल सही मिलता है, जो सही आदमी है। और जो झूठे हैं वे तो सब ऐसे फैला देते हैं अफवाहें फालतू की, भीड़ भड़क वाली, भी बात नहीं चल रही है। सही बात। द्रवलिंगी मुनिराज की ही भूल उपचरित सद्भूत नहीं, हाँ देखो। उपचरित सद्भूत में भूल होती है, परिणाम में भूल होती है कि अनुपचरित सद्भूत। देखो भाई, ये अपन एकांत से कोई निश्चय नहीं कर सकते। उनकी क्रियाओं की पकड़ है कि भावों की पकड़ है, काय की पकड़ है, ये तो बेजाने है, क्योंकि उनकी खुद के ऊपर है। उनकी स्थूल बुद्धि है तो मोटी मोटी क्रियाओं में धर्म मान रहे, बाहर के त्याग आदि में धर्म मान रहे। हाँ, तो अपन तो अब ऐसे बाहर से नहीं कह सकते। बाहर से तो उनको ये विश्वास है कि जो बताया है कि हमें 28 मूलों का पालन करना धर्म है और बराबर इससे कर्मों की नजरा होगी। अब हम साधु बन गए, बाहर में कोई बुद्धिपूर्वक में किसी से मोह नहीं रखेंगे कि जी हम आए हैं, पर अंदर में अभी स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, तो भ्रांति चलती रहती है। तो वो परिणामों में जो है ना, वो उनके बाहर में किस उसको लेकर के इनकी भ्रांति चल रही है पर नहीं बता सकते बाहर से। वो तो अपन एक सामान शब्दों में आपके कोई अंतर नहीं दिखेगा, जिनके शब्दों में अंतर है, ज्ञान में भ्रांति है, तो वो तो स्थूल हो गया। अपन अंदर के सूक्ष्म उनकी भूल, बाहर में सब निरूपण, जैसे वो दृष्टांत पढ़ा ना कि वो लड़का जो है स्वांग धारा धारण करके पूरा बातें ऐसी करता है बिल्कुल जैसे, पर उसको भाव भाषण कुछ नहीं। अन्य व्यक्ति कामुक हो जाए। हाँ, ऐसे ही दूसरे जीव जो पहले के संस्कार ही सुना हो तो वे अपने स्वरूप को उसके उपदेश से वो भाव भाषण कर ले, और ये जो उसको कुछ नहीं। इसलिए अपन बाहर से कुछ अनुमान नहीं कर सकते उनके बारे में। अपन तो बाहर से देख लो कि अगर उनकी बुद्धिपूर्वक कोई दुर्भाव नहीं चल रहा हो, क्रिया में विपरीतता नहीं है, तो सामान्य रूप से अपन समझ लो कि ठीक है। भाव भाषण जिसको आत्मा का अपना हो जाता है उसको भाव भाषण से समझ में आता है कि उनके जीवन में रस नहीं है। उनके जीवन में माने शुष्कता अलग दिख रही, वो शुष्कता, वो अलग मस्ती दिखती है उनकी साधकों की। इसलिए अपन उसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। दूसरों की परीक्षा कर पाओ नहीं कर पाओ, उससे पर कोई लाभ हानि नहीं। बस बाहर में अपन व्यवहार से इतना विवेक रखो कि स्थूल रूप में तो इनकी फालतू की चीज़ों में, आरंभ सारंभ में, परिग्रह आदि में ज़्यादा रुचि चल रही है। इनमें जुड़ रहे क्या, इनमें रस ले रहे क्या ये, और सांप्रदायिक बुद्धि से एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रख रहे क्या, तो अब इनमें साधुता कहाँ है। ठीक है। तो ये जो है अब इसके जोरदार बारे में विषय है और मूल सूत्र आ गए। अच्छी विषय बहुत चोक हुए, जोरदार, मजा आ गया। ठीक है, बस सुन भी मजा आ गया, अब नहीं जीवन में नहीं, मजा भी आ अब जे अभ्यास हाँ, जैसे भी ये विषय को कर चुके आता है, ना, हाँ। तो नयों को भी कर चुके, तो आपकी बात पूरी समझ में आ गई। हमने जो समझो वो समझे की लेवल पे ठीक है। सही, अब वैसे भाव भाषण के लेवल पे वो ले जाने हैं। हाँ, बस ठीक है। अब जब आप मैंने अपने जीवन में अपने स्वरूप से जुड़ के जियोगे तो फिर आप वो एक हथेली जीवनी निरालो हो हथेली जाएगी। पर रखे हुए सब कुछ अपन को हाँ। बिल्कुल उसमें कहीं अटकने का काम नहीं, भटकने का काम सही नहीं। बात। जहाँ जो बात जैसी है वैसी करके अपन अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। सही बात।
यथायुग व्यवहार से व्यवहार की चर्चा क्या दिक्कत? और उसको प्रवर्तन सब जैसे ही कहते हैं सब। अब यहाँ अपन चलेंगे तो सब विवेक पूर्वक खाना पीना। अब तुमको ये सब क्रियाकांड करे ये तो खाना पीना आत्मा खाते नहीं है, मूर्ख खाता नहीं है तो फिर प्रवृत्ति करके भाव कर रहा है, कौन कर रहा है तुझे पता ही नहीं है भाई। तू जो है शरीर को भोजन देने के लिए जो भाव कर रहा है, तुझे विवेक नहीं है भक्ष भक्ष का कुछ भी, तो क्या है तेरी, तुझे होश ही नहीं है तो अपने भावों का। और ये भाव किसके हो रहे भाई? खाना खा एक द्रव दूसरे द्रव नहीं होता, चल वो तो ठीक हो गई, पर ये भाव खाने की कौन कर रहा है? ये पुद्गल थोड़ी कर रहा है, भाव कौन कर रहा है? और ये भाव आत्मा के जब है तो तेरे अशुभ हो रहे कि शुभ हो रहे, कैसे हो रहे तू नहीं समझ गया। उस रूप आत्मा ही परिणमन कर रहा कर है। गया उस समय सो वैसे ही है। तो सो असो तो असो, तुझे यही विवेक नहीं है तो क्या है तेरा ये मूर्खता है तेरी। फिर बहुत इसमें संतुलन का मार्ग है, कहीं खिंचातानी वाली व्यवस्था नहीं है भाई। अर्पिता नर्पित सिद्धि। हाँ बस जो अपन देखो इसमें भी मुख्यता गौणतापन को, एक तो अपन को देखो इसमें भी कई विवक्षाएं हैं, मुख्य गौण की व्यवस्थाएं। एक तो अपन को वस्तु स्वरूप समझने में मुख्य गौण होता है, हाँ, एक होता है बहुलता की अपेक्षा मुख्य गुण ठीक है, और एक मुख्य गुण होता है प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गुण। प्रयोजन की अपेक्षा कैसे? 3 प्रकार से पहले अभी सामान्य रूप से समझ लो आप। हाँ, प्रयोजन की अपेक्षा तो अपना निश्चय, परम शुद्ध निश्चय का विषय ही अपने लिए आश्रय करने के लिए उपादेय है और कुछ नहीं, मुख्य है वही बस। ठीक। तो ये हो गई प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गुण, अपना द्रव्य स्वभाव मुख्य और बाकी सब गुण। गौण। गोल नहीं, गोल नहीं, गोल नहीं, गौण। गौण। हाँ। गोल तो अलग यानी निषेध की व्यवस्था नहीं है, हाँ, गौण की व्यवस्था है। हाँ, उसको गौण करो तो आपका वो प्रयोजन साधने के लिए आप बार बार उसी का अवलंबन करके अभेद हो करके निर्विकल्प, जब अभेद निर्विकल्प हो जाओगे तो विकल्प ही नहीं फिरते, मुख्य गुण होता खत्म। अनुभूति के काल में मुख्य गुण नहीं होता, सही बात। वहाँ सब फिर अभेद होकर के आत्मा की अनुभूति चल। विकल्प एक हो गया ये, एक अपन को वस्तु स्वरूप समझना है तो जिस विषय को समझाना है वो मुख्य, और जिनको नहीं समझाना है वो गुण, ठीक है। जिसको अपन तत्वार्थ सूत्र में अर्पता नर्पित सिद्धि। समझने की अपेक्षा प्रयोजन, प्रयोजन को जी, मुख्य हाँ, गुण। ठीक है। तो ये अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए अपन को जो विषय जिस रूप समझा रहे हैं तो वो मुख्य, और जो नहीं समझा रहे हैं वो गुण, जिसको अपन बोलते अर्पता नर्पित सिद्धि अथवा प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण पूर्वक नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। सही बात। अब तुम्हें अगर न प्रमाण का तो बोध है न नयों का बोध है तो क्या समझोगे? कुछ नहीं समझते। तो इसलिए एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा मुख्य गुण, हाँ, और एक होता है बहुलता और अल्पता की अपेक्षा मुख्य गुण। अपन कह रहे आम का बगीचा, वो तो और पेड़ भी है गुण रूप से, पर मुख्यता से भी है, इसलिए उसको अपन मुख्यता से आम का ही बगीचा कहेंगे। ये प्रवचन सार जी में दिया हुआ है कि श्रावक सामायिक आदि काल में शुद्ध उपयोगी होता है, आत्मनाभ करता है, पर मुख्य रूप से मुनिराज शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं। प्रचुरता की अपेक्षा तो इसलिए सही बात है। श्रावक को शुभोपयोगी मुख्यता से कहा। शुभोपयोग कहा जाए। शुभ की मुख्य तब तुम सर्वथा लगा दो हाँ। तो वो फिर शुभोपयोग वो धर्मात्मा ही नहीं है फिर। तो अब ये सर्वथा लगा रहा है इसलिए सातवें गुण स्थान के पहले हाँ, शुद्ध बस उपयोग यही होता ही नहीं। नहीं। अब जब ये- नहीं चले। बस बिना देखो बिना शुद्ध उपयोग के मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। हाँ, शुद्ध उपयोग की परिभाषा जो दी है, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, तो वो शुद्ध उपयोग की परिभाषा जो शुद्ध का ध्येय, शुद्ध ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात्, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। जो शुद्ध को ध्येय बनावे, अवलंबन करे, उसकी साधना करे, उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। तब कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है? ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात्। साधकत्वात्। हाँ, स्वरूप की साधना में उपयोग लगाओ तो वो शुद्ध उपयोग होगा। अब तुम किस अबे वो तो ने लिखा पहले गुण स्थान से चालू होता हाँ। है, शुद्ध का ध्येय बनाओगे जब शुद्ध की प्राप्ति करेगा। प्रवचन सार जी में दिया है। प्रवचन सार हाँ, क्या? प्रवचन सार जी तो उसमें कि ये यहाँ से पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ऐसा शुद्ध उपयोग का खुलासा किया। कौन सी गाथा के बाद गाथा भी हम बाद में बताएंगे, ध्यान हाँ। देंगे। प्रवचन हाँ, सार उसी जी में में। दिया है। हाँ। 2-3 बार लिया ना आपने। हाँ, तो अभी क्या है कि वहाँ वो तो तुमने वो उसका ऊपर बनवाया छपवाया था, हाँ, एक अलग से निकलवाई भी थी, वही थी। ये अजब गजब के क्या है, आचार्यों ने कहीं कोई देखो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। विरोध कहीं नहीं है, सब जगह विवेक्षा भी है। ये और अपन बड़ी बात। अपन सारी झंझटें अपनी नासमझी की है। सही चलिए बात है। पानी पानी आ गया घर।
है